नमस्कार, मैं हूं राजीव निशाना। आप सभी का स्वागत है। और आज हमने रखा है बेटी है अनमोल, बिटिया है अनमोल। अब हम चलते हैं एक बहुत बड़ी समाज सेविका, जिन्होंने शायद दिल्ली के अंदर ऐसी पहली महिला होंगी जो मेरी नजर में है, जो घर से बाहर निकल के समाज की सेवा कर रही हैं कोविड काल के अंदर। निशी सिंह, मैं चाहूंगा सभी उनका जो है स्वागत करें। और वास्तव में जो कविता है वो हमारे भावों को व्यक्त करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। तो आपने विषय बहुत अच्छा चुना है आज, बिटिया, क्योंकि बिटिया वास्तव में ईश्वर का स्वरूप होती हैं और हम सभी के घरों की रौनक होती है बिटिया। तो मैंने चंद लाइनें पंक्तियां लिखी हैं अपनी बिटिया को ध्यान में रखते हुए। उसका नाम दिव्यांशी है, तो उसकी स्वागत है। आज ही अभी थोड़ी देर पहले लिखी। शुरुआत करती हूँ जी, स्वागत है। खुदा का नूर है, मेरा गरूर है मेरी बिटिया। सुर्ख गुलाब की कली मेरे आंगन में खिली, मन को जो महका दे ऐसी जूही की कली मेरी बिटिया। मरुभूमि में घने बरगद की छांव सी, कपकपाती सर्दी के अलाव सी, घनघोर वर्षा में शालिका शेड को कहते हैं कि बचाव सी मेरी बिटिया। कोयल की कूक सी कानों में रस घोलती, मधुर संगीत गीत अनुरीत मेरी मनमीत मेरी बिटिया। मेरी साधना मेरी आराधना, मेरी भावना मेरी प्रार्थना मेरी बिटिया। मोती के सीप सी अमावस के दीप सी है कुल का उजियारा मेरी बिटिया। मेरी जीत मेरी हार मेरे जीवन का आधार, मेरा सारा संसार है मेरी बिटिया। धन्यवाद। वाह, बहुत शानदार। मेरी बिटिया, ये सच्चाई है कि जिसके बच्चे होते हैं और खासकर बिटिया, जैसे जज साहब ने भी कहा था कि उनके एक उम्मीद थी कि बिटिया होगी और उसके लिए उन्होंने पिछली बार कितना अच्छा दर्द सुनाया था और वहीं से निकल के आया था कि अगले सप्ताह जो है हम बिटियाओं के ऊपर लेंगे। और आज सबसे बड़ी अधिकांश मैं देख रहा हूँ, देखिए कवित्रियों में भी सबसे ज्यादा जो है ना महिलाएं हैं, तो वो बिटिया से महिलाएं बनी है। तो बहुत बड़ा ये है कि हम लोगों का जो टॉपिक है उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हम लोग चल रहे हैं। और मेरा तो सरकार से भी मांग है, निशी जी आपको बता दें, मुहिम बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ मैं, कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, जैसे मुझे मालूम है आपके 2 बच्चे हैं, तो अगर 100 रुपए आपकी जेब में बराबरी के लिए 50 रुपए बेटे को 50 रुपए बेटी को देंगे आप। बिल्कुल। तो मेरा सरकार से मानना यह है कि हर महिला वर्ग का जो है 50% आरक्षण करते हर क्षेत्र में, तभी आप बराबरी का दर्जा दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो ये एक बहुत बड़ी अभी मुहिम हम चालू करने वाले हैं। आपकी जो आप पहल करने चाह रहे हैं बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर पक्ष के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो एक दूसरी मेरी इसी का एक वो है, एक और पोएम मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि जो पहलू है हमारे समाज का नकारात्मक, उसको ये दर्शाती है। हाँ। आज भी समाज में एक ऐसा तबका है जहाँ पर बेटियां अभिशाप बोझ समझी जाती हैं और उन्हें समान अवसर प्राप्त नहीं है। ये एक कड़वी सच्चाई है। तो ये पोएम मैं आपको प्रस्तुत कर रही हूँ। ना गाए सोहर। सोहर आप सभी जानते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो भी गीत गाए जाते हैं, जिसे सोहर कहते हैं, लोकगीत। ना गाए सोहर ना बाटी मिठाई, उस घर में मायूसी है छाई, वहां एक बिटिया है आई। ना गुड़ाई ना सिंचाई, अमर बेल सी वह बढ़ रही, आंखों में पार रही सपनों को, आंखों में पार रही सपनों को, हर कल्पना की उड़ान वह बिटिया। मैं बनूंगी डॉक्टर, मैं अफसर बनूंगी, मेरे पंखों को उड़ान दे बाबुल मेरे, याचना का स्वर लिए वह बिटिया। बियावान से संसार में, बियावान जंगल, बियावान से संसार में कांटों से आंचल बचाती, जीवन भर का बोझ वह बिटिया, महाजन के कर्ज सी वह बिटिया। यह घर भी पराया, उस घर ने भी उसे सताया, हृदय में विकलता लिए, आंखों में कातरता लिए वह बिटिया। उस बिटिया का अब कर्ज है चुकाना, हमें अपना नैतिक फर्ज है निभाना, पंखों को उसके परवाज दे, अब उड़ना है सिखाना, दामन उसका बचाकर है सम्मान दिलाना, हमें अपना फर्ज है निभाना। थैंक यू। बहुत शानदार। बिटियाओं का दर्द की किस तरह से बिटिया को जो आज वाकई अभिशाप कई जगह समझा जाता है। आज भी गांव देहातों के अंदर बहुत स्थिति खराब है, शहरों में फिर भी लोग समझ गए हैं कि कम से कम बिटिया जो है वो बराबरी का दर्जा है उसको। तो ये दर्द जो है वाकई बहुत अच्छा आपने परोया है।
है।